कभी आपने महसूस किया है कि सुबह से शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से ना आपका मूड बड़ा ख़राब, चिड़चिड़ा और दिल उदास सा हो जाए? और अगर ऐसा होता है ना तो ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता, ये तकरीबन हर हाउसवाइफ़ के साथ होता है। पहले मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था और दिन अच्छा नहीं गुज़रता था, लेकिन फिर मैंने ना कुछ आदतें अपनाई, उन चेंजिंग्स के बाद मेरा मूड भी अच्छा रहने लग गया। तो आज मैं आपसे वही आदतें शेयर करने वाली हूँ जिससे हमारा दिन अच्छा गुज़रेगा और हमारा मूड ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अभी ना मेरे पास पार्सल आया था। ये पार्सल मैंने बड़े दिल से और बड़े शौक़ से मंगवाया था और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं भई दराज़ से मैंने मंगवा तो लिया है, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा लैंप था ना, ये सनसेट लैंप मैंने मंगवाया था और ये बहुत अमेज़िंग निकला था। अभी मैं आगे चल के ना आपको इसको चला के भी दिखाती हूँ किस तरह से चलता है। ओके जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, जो सबसे पहली रीज़न है ना जिस वज़ह से हमारा मूड ख़राब होता है, वो ये होता है कि नॉन स्टॉप काम करना। हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं दिन में, बच्चों को होमवर्क करवाना, आजकल छुट्टियों का काम करवाना, उसके अलावा घर के काम। हमारी ज़िंदगी में 100 काम होते हैं और कुछ ना भी हो ना तो काम हम खुद निकाल लेती हैं। तो इस वजह से भी हमारा मूड थोड़ा-सा ऑफ हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना और उस हिसाब से जो हम काम कर रही हैं, मूड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना है। अच्छा, काम तो करने ही करने हैं। अब मैंने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम के ना मैंने काम डिवाइड कर लिए कि सुबह में मैंने ये काम करना है, दोपहर में मैंने ये काम करना है और रात में मैंने ये काम करना है। उस काम के अलावा मैं उस दिन पे कोई काम नहीं करती थी जब मुझे ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही होती थी। सुबह की लिस्ट वाले मेरे काम कंप्लीट हो जाते थे, उसके बाद मैं थोड़ी-सी ब्रेक लेती थी ताकि मैं रेस्ट करूँ। दोपहर के कामों से पहले जब आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लेंगी तो आप दोपहर के काम के लिए भी थोड़ी-सी मतलब एनर्जी आ जाएगी आप में। जिस दिन आप ज़्यादा थकावट फ़ील कर रही हो ना, उस दिन आपने ये काम ज़रूर करना है। अच्छा, सेकंड जो है ना, जब आप रात को कम सोएँ या फिर नींद आपकी बीच में टूट जाए, तो भी आपका जिस्म और आपका दिमाग बड़ा कमज़ोर फ़ील करता है और इसका जो मेन असर होता है ना, वो होता है हमारे मूड पे। हमारा मूड ऑटोमेटिक चिड़चिड़ा हो जाता है जब आप सुबह कच्ची नींद में और मतलब पूरी नींद ना हो और आप उठ जाएँ, मूड ऑटोमेटिक ख़राब होना ही होना है। इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि जब अगर आपको लगे ना कि आपकी नींद रात को पूरी नहीं हुई, तो सुबह आप जल्दी से उठें, मुँह हाथ धोएँ, अपने जो भी आप काम वग़ैरह करने हैं कर लें। उसके बाद 10 से 15 मिनट नैप ज़रूर लें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम दें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएँ। अगर आपको नींद आती है तो 5-10 मिनट के लिए ही बेशक सोचें, वो भी इनफ होगा। आपका जो मूड है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप इसी तरह अगर 10-15 मिनट भी नहीं सोएँगी और इसी तरह फिरती रहेंगी, काम करती रहेंगी, मूड बड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपका दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरेगा। तो इसके लिए नैप लेना ज़रूरी है अगर आपकी रात को नींद पूरी नहीं होती। कभी-कभार ना हमारा मूड इसलिए भी ख़राब हो जाता है कि हम अपने लिए वक़्त नहीं निकाल पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने सोच रखा हो कि यार आज बहुत दिन हो गए हैं, आज हमने ना फेस की क्लींजिंग करनी है। लेकिन आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं उस दिन। तो इसलिए भी हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस दिन आपने सोचा हो ना कि आज, वैसे तो ये डेली बेस पे होना चाहिए कि आप 5 से 10 मिनट अपनी लाइफ में अपने आप को ज़रूर दें। लेकिन अगर नहीं ऐसा कर सकती तो फिर जिस दिन आपने सोच रखा हो ना कि आज मैंने थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देना है, उस दिन के लिए स्पेशली मी अलार्म सेट कर दें। यह मी अलार्म सेट इस तरह होगा कि आपने लगा दिया जी अलार्म, उस पे लिख दें मी टाइम और उस टाइम पे ना आपने बस फटाफट अपने काम के लिए, बेशक आप उसमें 1 कप चाय पिएँ, अपने लिए क्लींजिंग करें, आपको जो अच्छा लगता है आप कोई बुक पढ़ें, मतलब जो भी आपको पसंद है आप वो काम कर सकती हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप इसको डेली बेस पे कर लें, 5-10 मिनट तो बंदा अपने लिए निकाल ही सकता है ना। तो ये मी टाइम ज़रूर सेट करें। अच्छा, जो एक और रीज़न है ना वो ये है कि जब शोर-शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना, तो तब भी आपका मूड ख़राब हो जाता है और मेरा पर्सनली शोर से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। आजकल जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बच्चे गली मोहल्लों में भी बहुत ज़्यादा किट-किट खेल रहे होते हैं और इतना शोर मचाया हुआ होता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि बजाय मैं अपना मूड ख़राब करूँ, बजाय मैं चिड़चिड़ा फ़ील करूँ, मैं क्या करती थी कि हैंड फ्री लगाती थी कानों में और कुछ भी ना मतलब सुनने लग जाती थी। बेहतर तो ये है कि आप कुरान शरीफ सुनें और कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनें, आपको बहुत 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 अच्छा फ़ील होगा। सम टाइम ना मैं सूरह रहमान सुन लेती थी और सम टाइम मैं बस हैंड फ्री लगा के कुछ भी चला लेती थी, स्क्रॉलिंग टाइप इस तरह से। लेकिन बेहतरीन ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत सुनें। उस टाइम में एक तो आपको सवाब भी मिलेगा और आपके ना मतलब रूह को भी फ्रेशनेस फ़ील होगी। जब भी मैं कुरान शरीफ सुनती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून आता है, दिल को इतना सुकून आता है। ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि सुबह के टाइम और जब रात को सो रही होती हूँ उस टाइम पे कुरान शरीफ की तिलावत लाज़मी सुनूँ। एक रीज़न मूड ख़राब होने की ये भी है कि एक ही रूटीन से ना बंदे का दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है।
मतलब रोज़ उठ के नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, ये बेशक हमारी ड्यूटी हम लोग शौक़ से करते हैं, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में मतलब एक ही रूटीन रहती है ना, तो आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हो, थोड़ा-सा आपका मूड ख़राब होता है। उस माइंड के फ्रेशनेस के लिए ज़रूरी ये है कि आप ना हफ़्ते में 1 दफ़ा कुछ प्लान कर लें, बेशक किसी पार्क में चले जाएँ, अगर नहीं तो किसी रिश्तेदार के चले जाएँ, जहाँ पे आपको जाना अच्छा लगता हो। थोड़ी-सी ना माहौल में तब्दीली जो है आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। अच्छा, एक और रीज़न जो मुझे लगती है ना मूड ख़राब होने की, वो है आपकी हार्मोनल चेंजेस। हर औरत में ना हार्मोनल चेंजेस की और सेहत का मतलब आपकी डाइट में कुछ कमी है, आप में कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ भी आप में अगर ऐसी कमियां हो रही हैं, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो भी आपका ऑटोमेटिक मूड ख़राब होता जाता है। कोई रीज़न ना भी हो ना, तब भी आपका मूड ऑटोमेटिक ख़राब होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अपनी ना खुराक में प्रोटीन शामिल करें, दालें खाएँ, अंडे खाएँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से ना हमारी डाइट अच्छी हो सकती है, जो बजट फ्रेंडली भी होती हैं। और गर्मी है तो पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, मौसमी जो फल आए हुए हैं वो भी ज़रूर खाएँ। और अगर फिर भी आपको लगता है ना कि नहीं, तबीयत नहीं सही हो रही, मूड ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रही है कमज़ोरी, तो फिर डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ। सेहत है तो सब कुछ है, तो डॉक्टर के पास लाज़मी जाएँ, चेकअप करवाएँ अपना और मूड अच्छा करें अपना। अच्छा, हम में से कई ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो सारा दिन काम करती हैं और वो इस उम्मीद में होती हैं कि ना हम सारे हमारे काम की तारीफ़ करेंगे, और जब कोई तारीफ़ नहीं करता ना, तो ऑटोमेटिक उनका दिल टूट जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, फिर बगैर बात के ना वो सब पे गुस्सा हो रही होती हैं। तो ये आपने नहीं करना, ये अपनी आदत ना ख़त्म कर दें। इसका हल ये निकालें कि जब आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा ना, तो बस आपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है और अपनी खूब तारीफ़ करनी है। जितना आपका दिल करे ना उतनी तारीफ़ करें, इतनी तारीफ़ करें कि आपका मूड अच्छा हो जाए। तो आपने किसी पे डिपेंड नहीं होना कि भई ये मेरी तारीफ़ करेगा तो मेरा मूड अच्छा होगा। नहीं, आप काम कर रही हैं, आप अच्छा काम कर रही हैं, आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आपने ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना कि कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मेरा मूड अच्छा होगा। नहीं, इसको चेंज करना लाज़मी है। ये तो हो गया ना कि आपने अपनी तारीफ़ की, लेकिन आपने अपने बच्चों को ये लाज़मी सिखाना है कि जब कोई भी आप में से बहन-भाई बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी मम्मा अच्छा काम कर रही हैं, आपके बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने एप्रिसिएशन ज़रूर करनी है। अपने शौहर को भी आप बताएँ कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ या आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने शौहर की एप्रिसिएशन करें। वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप एप्रिशिएट करें कि भई आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑटोमेटिक जब आप उनको एप्रिशिएट करेंगी ना, तो इनडायरेक्टली वो आपके अच्छे कामों को भी खुद से एप्रिशिएट करने लग जाएँगे। इसी तरह ये आदत बच्चों में भी डेवलप होगी। और एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि जो आपका मूड है ना, वो सारे घर के माहौल पे इफ़ेक्ट करता है। मूड को अच्छा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई भी मुश्किल वक़्त हो, मुश्किल वक़्त अल्लाह ताला ख़त्म कर ही देते हैं। तो आप उसका ना सॉल्यूशन की तरफ जाएँगी, बजाय ये कि आप जो हैं वो बहुत उदास या बहुत स्ट्रेसफुल रहने लग जाएँ। आपका अच्छा मूड ना एक खुशहाल घर की बुनियाद है। तो मूड को अच्छा रखें। साथ ही साथ ना मेरी आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो भी बन चुकी हैं। ये सुबह-सुबह ना आज मैंने आलू इस तरह से काट-काट के जल्दी ताकि बॉयल हो जाएँ, और उसके बाद मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। सुबह के नाश्ते में ना आलू की टिक्कियाँ हों या आलू वाले पराठे हों चाय के साथ, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईज़ी, बहुत क्विकली बन जाते हैं। आप सबको भी बनाने आते ही होंगे, और जिसको नहीं आते उसके साथ मैंने रेसिपी शेयर कर दी है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।